हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिफांगी सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है सोशल हीलिंग विद शैरो। और आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, आपकी शादी किससे होगी। चलिए देखते हैं आपकी शादी किससे होगी, कौन होंगे आपके फ्यूचर पार्टनर, आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ। ठीक है, आप जो भी देख रहे हैं मेल फीमेल, ये सभी के लिए होगी। ओके, यहाँ पे मैं इस तरीके से बात करूँगी जैसे कि मैं किसी फीमेल से बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आप मेल देख रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिसका नाम है ट्रिपल हीलिंग। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके सीधा सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें भी सेम टैरो का रीडिंग होती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव, फॉर एवरीथिंग। चलिए देखते हैं आपकी शादी जिससे होंगी उनके फ्यूचरिस्टिक्स कैसे होंगे, किस तरह की उनकी आदतें होंगी, कैसे इंसान होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी रहेगी, ये सब कुछ ऐसा हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं आपकी शादी किस दिशा में और कहाँ होगी। लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। लेट्स सी आपकी शादी किससे होगी और वो कैसे होंगे। इनिशियल्स भी हम देखेंगे, कुछ गाइडेंस भी हम यूनिवर्स की तरफ से देने की कोशिश करेंगे, यूनिवर्स क्या बताते हैं। पहला कार्ड है आपका नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। 5 of Swords, air sign Gemini, Libra and Aquarius. Judgment. Ace of Wands, fire sign Aries, Leo, Sagittarius। ये है आपका वाटर साइन। Okay, Aquarius, the star. The Emperor, Aries, fire sign. Three of Wands, again fire sign. Okay. Bottom में है आपका 7 of Cups, 10 of Swords and the Tower. ओके, सो यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रही हूँ काफ़ी मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। 1 बाय 1 करके मैं सभी को बताऊँगी। जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो आपको उसी मैसेज को रखना है, बाकी मैसेज को आपको किसी अदर पर्सन के लिए जाने देना है। पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि जब भी आप अपने फ्यूचर पार्टनर यानी कि फ्यूचर स्पाउस अपने हस्बैंड या वाइफ से मिलेंगे तब आपकी उनसे मिलने के बाद आपकी अवेकनिंग होगी। ठीक है, आप जब इस इंसान से मिलोगे तब अपनी लाइफ में आप कुछ पेनफुल फेस कर रहे होगे या फिर आपने कुछ बड़ा ही लॉस किया होगा। जब आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, देन आपकी लाइफ में ये इंसान आएगा। उससे पहले हो सकता है आपको किसी इंसान ने रिजेक्ट किया हो किसी अदर ऑप्शन की वजह से, थर्ड पार्टी आपके बीच में सिचुएशन रही हो। अगर आप किसी और के साथ में अगर रिलेशन में रहे हैं तो किसी के लिए मुझे आपकी अरेंज मैरिज दिख रही है फॉर सम ऑफ यू। हर किसी के लिए नहीं कहूँगी मैं, अभी और भी एनर्जीज पिकअप करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। जिनके पास्ट में कोई पेनफुल पर्सन रहा है, जिन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किया, स्टार एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स से उसने आपको बैक स्टेप किया, किसी अदर पर्सन को चूज़ किया, आपको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जितना आप डिज़र्व करते थे। ओके, और बैक स्टेप करने के साथ साथ आपको इंसल्ट भी बहुत किया है, आपके साथ इक्वल गिवन कभी नहीं रखा, आपको काफ़ी ईगो दिखाया है, वेट बहुत करवाया है आपको। ठीक है, कभी भी आपके साथ इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जैसे आप डिज़र्व करते थे। आप जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार करते होगे आपको वैसा व्यवहार अपनी तरफ से नहीं मिला होगा। तो ऐसे इंसान से जब आप मूव ऑन करोगे देन आपकी लाइफ में आपका वो इंसान एंट्री लेगा जो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा या फिर फ्यूचर वाइफ होंगी, हस्बैंड या वाइफ। ओके, आप यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अपनी लाइफ में जब आपकी अवेकनिंग या तो शुरू हो चुकी होगी या फिर आपकी अवेकनिंग पूरी हो चुकी होगी, उस दौरान आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे और
और यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक हीलिंग एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। आप उनको हील करोगे किसी न किसी चीज़ की वजह से और वो आपको करेंगे। हो सकता है कि उनको किसी चाइल्डहुड इश्यूज़ रहे हों, उनको कहने का मतलब या तो चाइल्डहुड इश्यूज़ रहे होंगे या फिर उनको ना शुरू से ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे दोस्ती के ऊपर, खुद के ऊपर, नो आइडिया किस चीज़ को लेकर। हाँ, उनको ट्रस्ट इश्यूज़ डेफिनेटली यहाँ पर देख पा रही हूँ मैं यहाँ पर। और काफ़ी इस तरह के पर्सन होंगे, काफ़ी कम बोलना, क्यों ना थोड़े शांत रहने वाले आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है। फीमेल है तो भी हल्का फुल्का शुरू में जब ये आपसे मिलेंगे तब होता है कि कम बोलें स्टार्टिंग में, लेकिन दैन जब आप एक दूसरे के अपने फ्रेंडली हो जाओगे दैन ये इंसान आपसे काफ़ी अच्छे से पेश आएंगे। काफ़ी बोलने वाले हो सकते हैं ये, ठीक है, चुप रहने वालों में से नहीं है। और किसी किसी के लिए हो सकता है आपके पार्टनर बड़े ही मुँह फट हो, आप चाहे मेल देख रहे हो चाहे फीमेल, बड़े ही मुँह फटे होंगे आपके पार्टनर। जो मन में होगा वही इनकी ज़ुबान पर होगा। और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जो कि हमें नहीं बोलनी होती हैं, लेकिन जो फ्रेंडली नेचर के होते हैं, जिनको नहीं आता थोड़ा कंट्रोल करना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, उनको नहीं पता होता, तो वो कुछ भी बोल देते हैं, तो सामने वाले इंसान को उस चीज़ का थोड़ा सा बुरा लग जाता है। तो आपके पार्टनर का कुछ ऐसा ही होगा, बोलने से पहले वो एक सेकंड नहीं सोचते होंगे और उसका नतीजा 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स क्या, सामने इंसान को उनकी बातों का बुरा लग जाता होगा और लड़ाई झगड़े हो जाए, मतलब लड़ाई झगड़े नहीं कहूँगी, मनमुटाव हो ही जाता है। आपके साथ नहीं कहूँगी, उनका नेचर ही ऐसा होगा, किसी किसी के लिए बता रही हूँ। चाहे मुझे ज़्यादातर फीमेल की एनर्जी मिल रही है, लेकिन अगर मेल भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर का थोड़ा ना ऐसा नेचर हो सकता है कि बोलने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचना, बस बोल देना बिना सोचे समझे। और फिर जब मैटर बढ़ जाता होगा दैन ये या तो सिचुएशन संभालने की कोशिश करते होंगे या फिर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स हो ही जाते होंगे, बिकॉज 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर। ओके, सो वैसे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशन पे बिलीव करते होंगे, काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, दिल के बड़े अच्छे हो सकते हैं। किसी किसी के लिए लग रहा है कि आपके जो पार्टनर होंगे बहुत ही कम, मुश्किल से 1 या 2 पर्सन के लिए मैं कहूँगी अपनी फैमिली के लिए अच्छा व्यवहार रखेंगे, लेकिन थोड़ी सोसाइटी के लिए थोड़े से सेल्फिश रहेंगे, मतलब अपना फ़ायदा थोड़ा देखते होंगे किसी किसी के लिए, ठीक है। बाकी सबके लिए तो बहुत अच्छे काफ़ी फ्रेंडली होंगे। और सोशल वर्कर, पता नहीं क्यों मुझे सुनाई दे रहा है बार बार, सोशल वर्कर हो सकते हैं या फिर उनको तो ना खूब शौक हो लोगों की मदद करने का। अगर आप जानते हैं अपने पार्टनर को ऑलरेडी तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि ऐसा क्या है कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोसाइटी से जुड़ा क्या काम करते हैं। वो कोई समाज सेवक हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। मुझे यहाँ वैसी एनर्जी नहीं आ रही कि मतलब पर्टिकुलर कोई पुलिस आर्मी या नेवी में कुछ है, नो, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ ऐसा करते हैं जिससे समाज से जुड़ा हुआ कुछ काम हो सकता है वो, ठीक है। लाइक सोशल वर्किंग, साइकोलॉजिस्ट, बीमारों का इलाज करना, डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसा काम जो समाज सेविका से जुड़ा हुआ काम हो सकता है, वो ये आपके पार्टनर करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, हो सकता है आपकी एज काफ़ी हो गई हो लेकिन अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है। आप 34 के हो सकते हो या फिर हो सकता है किसी किसी के लिए आपकी शादी के होते होते किसी के साथ टूट गई हो, मतलब सब कुछ तय हो गया लेकिन फिर टूट गई हो। देन अब आप काफ़ी स्ट्रेस में हो कि आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, किससे होगी। तो आप बिल्कुल टेंशन न लें, आपकी शादी जिस इंसान से होगी बहुत ही अच्छे इंसान होंगे, बहुत ही दिल के साफ इंसान होंगे और वो बहुत सपोर्टिव होंगे, ठीक है। चाहे आप मेल देख रहे हो चाहे फीमेल, शादी आपकी जिससे भी होगी वो बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए व्यक्ति होंगे और बहुत ही आपको सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे, ट्रू लव करेंगे और आपके साथ हमेशा लॉयल रहेंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि आपके साथ लॉयल रहेंगे वो, क्योंकि कभी कभी कुछ रिश्तों में देखने को मिलता है कि लव मैरिज भी है तो भी बैक स्टेप हो जाता है कभी कभी किसी रिलेशन में। तो यहाँ पे ऐसा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आपके पर्सन कभी आपको बैक स्टेप नहीं करेंगे। हाँ, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज़ दिख रहे हैं जो आप किसी और के साथ रिलेशन में रह चुकी हो या हो प्रेजेंट टाइम पे, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, आपकी कभी इज्जत नहीं करता, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं देता, आपको बैक स्टेप करता है, बातें छुपाता है, झूठ बोलता है, जाता कहीं है बताता कुछ और है, आपके फ्रेंड से ही बातें करता है या फिर अगर आपकी फ्रेंड से बात ना भी करता तो किसी न किसी के साथ में ये लगा हुआ है आसपास, ठीक है। किसी न लगा हुई है या फीमेल जो भी देख रहे हैं आप, ठीक है, डजंट मैटर, या जनरलिस्ट रीडिंग है। तो यहाँ पे
ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई भी अगर ऐसा आपके साथ आप डील कर रहे हो वो ऐसा है तो यानी कि वो आपका फ्यूचर स्पाउस नहीं होगा, वो आपका कार्मिक होगा। जितनी जल्दी हो सके ऐसे इंसान को अपनी लाइफ से निकालें, बिकॉज ये उसके साथ में अगर आप ख्वाब देख रहे हैं ऐसे टॉक्सिक इंसान के साथ में तो ये वहम होगा आपका कि मेरा फ्यूचर सेफ होगा इस इंसान के साथ में। बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज यूनिवर्स ने इस इंसान को आपके लिए चुना ही नहीं है। वो इंसान कोई और ही होगा जो आपके लिए बना है। अगर जब में आके आप इस इंसान से शादी करते भी हैं तो भी आपको उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर वो आपका कार्मिक है, फिर वो आपको फ्यूचर में यानी कि आने वाले फ्यूचर में आफ्टर मैरिज थर्ड पार्टी में पुट कर सकता है, तो फिर आप ऐसा रिलेशन चाहते नहीं होगे, है ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप ऐसे इंसान को आज और इसी वक्त अपनी लाइफ से निकाल को धीरे धीरे निकाल दीजिए, ताकि आपको ये लाइफ का ये 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपको फ्यूचर में ना मिले। देखिए इसकी शक्ल कितनी बिगड़ गई, समझ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको खामोगा के टेंशन नहीं लेनी है, अपने बिंदास अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है तो स्वागत है, नहीं तो आप जा सकते हैं, रास्ता खुला हुआ है, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट मैं उनकी बात कर रही हूँ जो रिलेशनशिप में है, उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो मैरिज के लिए देख रहे हैं, ठीक है। मैरिज में आपकी शादी जिस भी इंसान से होगी बहुत ही अच्छा इंसान होंगे, बहुत ही हीलिंग देंगे आपको, बहुत सपोर्ट करेंगे, चाहे पूरी दुनिया का विरोध क्यों ना करना पड़े वो आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आप फीमेल देख रही हैं, जब मेल जो भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पार्टनर ना आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। जजमेंट है तो हो सकता है किसी बहुत ही बड़ी सोसाइटी से जुड़ा हुआ काम करते हो, ठीक है, कोई पर्टिकुलर किसी संस्था में हो सकते हैं वो, या फिर अगर गवर्नमेंट जॉब में भी होंगे तो सोशल से जुड़ा हुआ, मतलब क्या कहूँ मैं, समाज से जुड़ा हुआ काम हो सकता है। पर्टिकुलर कोई मैं जॉब नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन कुछ ऐसा होगा जहाँ पे ये लोगों की मदद करते होंगे, ठीक है। एम्परर है तो हो सकता है कोई बड़ी अथॉरिटी इनके हाथ में हो, ठीक है। आप दोनों सेम अथॉरिटी पर हो सकते हो, या फिर आपके पार्टनर जो है, आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक इंसान में के हिस्से में बड़ी ही कुछ अपॉर्चुनिटी होगी और कोई बड़े पद पे हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा बहुत एज डिफरेंस हो सकता है, करीबन 5 से 6 साल का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों की एज में। लेकिन एक इंसान भले एज में छोटा होगा लेकिन काफ़ी मैच्योर होगा, ठीक है। अगर आप मेल देख रहे हैं और आपकी वाइफ अगर आपसे उम्र में छोटी होंगी 6 से 7 साल, चाहे वो कितनी भी हो, 1 साल 6 महीने 2 साल 1 साल जितना भी हो, लेकिन वो काफ़ी मैच्योर होंगी आपसे। अगर आप मेल देख रहे हैं तो काफ़ी मैच्योर दिख रही है मुझे आपकी वाइफ। और अगर आप फीमेल देख रही हैं तो आपके जो हस्बैंड होंगे, और आप दोनों में अगर आपके हस्बैंड आपके एज में बड़े हैं ना, तो वो समझदारी में उतने समझदार नहीं होंगे। हालांकि समझदार होंगे लेकिन लव लाइफ के मामले में, रोमांस के मामले में ये शून्य होंगे एकदम। इसीलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी फॉरएवर, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अपने हस्बैंड के साथ में, क्योंकि हो सकता है कि किसी किसी के लिए आप इस इंसान से मिलकर अवेकन हो और किसी किसी के लिए आपके पार्टनर आपसे मिलने के बाद अवेकन हो, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी को अच्छे से नहीं समझते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक होती है इस जर्नी को लेकर, तो कभी कभी आप दोनों के पार्टनर्स के बीच में ना अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़े बहुत इश्यूज़ हो जाते हैं लड़ाई झगड़े के, बिकॉज वहाँ पे आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते कि भाई सामने वाला क्या कुछ रहा है, आपने उसको कुछ और मतलब निकाल लिया, तो वहाँ झगड़े हो जाते हैं। भले ही उसका जो मतलब हो वो पॉजिटिव हो, लेकिन अगर आपने नेगेटिव सेंस निकाल लिया उसका तो डेफिनेटली वहाँ पे झगड़े होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। शुरू में अगर ऐसा होगा भी तो धीरे धीरे से इंसान की अवेकनिंग जैसे जैसे होगी ये इंसान पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे, और फिर आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री रहेगी, बहुत अच्छा आप दोनों का बॉन्डिंग रहेगा। कोई भी मतलब ऐसा नहीं रहेगा आपकी लाइफ में कि एक पूरब में भाग रहा है एक पश्चिम में भाग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बहुत अच्छी यहाँ पे मुझे आप दोनों की एनर्जी दिखाई दे रही है आफ्टर मैरिज। 1 2 3 यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा मुझे मिल रही है, तो हो सकता है गाइस कि आपकी शादी पश्चिम और उत्तर के बीच वाले हिस्से में या फिर पश्चिम की तरफ हो सकती है किसी किसी के लिए। और एयर साइन है यहाँ पर एंड वाटर साइन है, तो या तो उत्तर और दक्षिण के बीच या फिर उत्तर और पूरब के मध्य में जो भाग होता है वहाँ पे आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। और साइन यहाँ पे नहीं है इसलिए मैं बोल सकती कि पूरब दिशा में होगी। अगर अर्थ साइन आज तक आएगा तो हम बताएंगे इस बारे में, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे जिससे भी आपकी शादी होगी बहुत ही ऑसम एनर्जी रहेगी इस इंसान के साथ में आपका। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं हम गाइडेंस के रूप में, और वही आपका आउटकम भी होगा। फिर हम एनर्जी और भी डेक से देखेंगे, एंजल से पूछेंगे, यूनिवर्स से पूछेंगे।
चलिए लेट्स सी आउटकम में क्या मैसेजेस मिलते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। काफ़ी इनोसेंट जैसी एनर्जी मुझे मिल रही है, काफ़ी इनोसेंट हो सकते हैं आपके पार्टनर। किसी के लिए तो भाई काफ़ी तेज़ दिमाग होगा, काफ़ी तेज़ तर्रार हो सकते हैं, लेकिन किसी के लिए बिल्कुल इनोसेंट, बहुत ही पढ़ाकू इंसान, कभी किसी से कोई मतलब ना रखना, या इस टाइप का पर्सन। ओके, यहाँ पे है आपका नाइट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। फायर साइन बहुत हैवी है, या तो आप फायर साइन हैं या फिर आपके पार्टनर, या फिर आप दोनों ही हो सकते हैं। अगेन एम्परर। हो सकता है गाइस कि जब आपकी शादी हो उससे पहले आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज़ हों, लाइक आपको अपने आप में ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लेवल काफ़ी वीक हो सकता है आपका। आप अपने आप को जैसे ये मान लो शून्य समझते हो, बल्कि डबल ज़ीरो आप खुद को समझते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपका कॉन्फिडेंट लेवल है ना, ये आपके हस्बैंड या वाइफ, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बढ़ाएंगे। यहाँ पे आपका किंग ऑफ पेंटिकल काफ़ी मुझे दिख रहा है, मैं फील कर पा रही हूँ। आपके पर्सन बहुत सपोर्टिव होंगे, आपको समझाएंगे कि जिस एनर्जी को तुम ऐसे ले रही हो ये एक्चुअल में ऐसे है। कहने का मतलब आप खुद को गलत उससे देखेंगे कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो एवे हूँ, फालतू हूँ, फुर्सत का वो हूँ, वही मैं तो मतलब कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो यही विचार आपके पार्टनर आपके चेंज करेंगे, आपको बताएंगे कि आपकी क्या मतलब लाइफ हो सकती है, क्या आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सकती है, किस तरीके से आप अपने ऊपर काम करो। अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करो लेकिन आप फाइट नहीं कर पा रहे हो तो वो आपको बहुत समझाएंगे, सपोर्ट करेंगे आपका, ठीक है। वो आपको कहेंगे कि नहीं तुम कर सकते हो, एक बार फिर से ट्राई करो। बहुत अच्छे होंगे आपकी फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ, जो भी हैं बहुत सपोर्टिव, बहुत ही सपोर्टिव। अगर आपको किसी चीज़ को लेके समझ नहीं आई कोई एनर्जी, और आपको शायद पूछने में होता थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि भाई कैसे पूछे, तो आपकी शर्म वगैरह थोड़ी सी लगती है किसी को, यार अगर मैंने पूछा तो ये समझेगा कि मुझे ये भी नहीं आता। तो अगर आप ऐसे थॉट्स रखते हैं तो मैं कहती हूँ आपके हस्बैंड ऐसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। खुल के वो आपसे अपनी बातें शेयर करें, वो खुलकर आपकी बातें शांति से आपकी बातें सुनेंगे भी, ठीक है। और आप अपने पार्टनर यानी अपने फ्यूचर हस्बैंड वाइफ को जब अपने दिल की बातें बताएंगे तो बड़ी इत्मीनान से वो आपकी बातें सुनेंगे भी और आपको सलाह भी देंगे। और यकीन मानिए उनकी सलाह बड़ी ही सटीक होगी। बहुत अच्छे इंसान होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, एकदम देवता जैसा इंसान फीलिंग में। अगर आप मेल भी देख रहे हैं ना तो भी बहुत ऑसम, बिल्कुल मदर फिगर। हाँ बिल्कुल, अगर आप देखना चाहते हो ना कि आपकी फ्यूचर, अगर मेल देखना है आपकी फ्यूचर वाइफ कैसी होंगी तो अपनी माँ की तस्वीर देख लीजिएगा, या फिर कहूँ कि जैसी माँ होती है बिल्कुल वैसे ही होंगी आपकी फ्यूचर वाइफ। बहुत केयरिंग, बहुत सपोर्टिव, बहुत अंडरस्टैंडिंग और ब्यूटीफुल भी बहुत हो सकती है। स्पेशली आंखें बहुत सुंदर होंगी आपकी जो पार्टनर होंगी फ्यूचर स्पाउस। अगर आप मेल दिखा चाहे फीमेल भी हो, वाटर साइन यहाँ पर है तो वाटर साइन की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हो फ्यूचर स्पाउस वाटर साइन हो, तो आंखें आप एक बार मुझे बताइएगा ज़रूर आपके पार्टनर की आंखें कैसी हैं, क्योंकि यहाँ पे देख पा रही हूँ कि वाटर साइन की जो आंखें ना बड़ी ही खूबसूरत होती हैं। हायरोफेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स। किसी के लिए आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया, पता नहीं क्यों चैनल मैसेज आपको ज़रूर शेयर करूँगी, आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया से मिलेंगे और शुरुआत उन्हीं की तरफ से होगी, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ, आपके शुरुआत आपके पार्टनर की तरफ से ही होगी और कुछ भी ऐसा नहीं होगा नेगेटिव के मतलब टाइम पास का मूड है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। सब कुछ ओके रहेगा, बहुत अच्छा नेचर दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर का, टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर कुछ ऐसा होगा भी, लाइक हो सकता है कि शायद आप दोनों के बीच में कास्ट इश्यूज़ हो, आप दोनों का धर्म अलग हो, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप चिंता ना करें, बस आप अपना इनर वर्क अच्छे से करें, आप अपनी लाइफ को अच्छे से जिएं। तो उससे क्या होगा ना, आपकी लाइफ में जो बाकी फालतू की एनर्जीज़ हैं वो क्रिएट नहीं हो पाएंगी, ठीक है, जो कि आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल लेकर आएंगे, जैसे कि आपका हैंडमैन है। अगर फैमिली इशूज़ हैं सॉल्व हो जाएंगे, डोंट वरी। अगर फाइनेंशियल इशूज़ है सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में रिलीजन्स का पूरा डिफरेंस है, एक
देश का ही मतलब आप दोनों के जो देश हैं वो ही अलग अलग हैं, बिल्कुल ही कास्ट तो छोड़िए, आप कहीं और किसी कंट्री के, वो किसी और कंट्री के, इस तरह का मुझे दिख रहा है। कलर का भी डिफरेंस हो सकता है, आप काफ़ी गोरे, आपके पार्टनर काफ़ी सांवले हो सकते हैं, आपके फीचर्स काफ़ी सुंदर हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस मुझे दिख रहा है, लेकिन उस डिफरेंस के अलावा भी आप दोनों का फीचर बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर हैंग्ड मैन की यहाँ पे जो सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, तो मैं क्लैरिफाई करती हूँ ज़रा, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, बिकॉज यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस है कार्ड्स के वो बता रहे हैं कि हाँ भाई आपके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे। चलिए, ये आने की कोशिश कर रहा था। जजमेंट, ओके, डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल, वन मोर कार्ड, एट ऑफ पेंटिकल। तो जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है वो ज़रूर सॉल्व होंगी, बस आप अपने ऊपर पूरा पूरा एक तरीके से कंट्रोल बनाकर रखिएगा। एट ऑफ सॉर्ड्स, ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। चाहे आपकी शादी, आप कितनी भी एज क्यों ना हो गई हो आपकी, बिंदास अपनी ज़िंदगी जिए, बिंदास रहें, जो हो रहा है उसको होने दें, चाहे अच्छा हो रहा हो चाहे बुरा हो रहा हो, बिकॉज आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाने के लिए हो रहा है, और ये आपको बताने के लिए हो रहा है कि वर्ल्ड में आपको अभी इससे बद से बदतर लोग मिलना बाकी हैं, इसलिए ऐसे लोगों को समझना सीखें, ऐसे लोगों के साथ आप किस तरीके से हैंडल किया जाता है, कैसे डील किया जाता है, ये सब सीखें, और उसके बाद अपनी लाइफ को सेव करें ऐसे इंसानों से कि कैसे बचाया जाता है, ठीक है। ये सब सिखाने के लिए आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मिलेंगे शायद आपको थोड़े से स्टक रखेंगे, चाहे वो फैमिली का इशू हो, चाहे वो किसी अदर चीज़ का इशू हो। चलिए हम देखते हैं एंजल्स की तरफ से हमारे इंसिस्टर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। आपके इंसिस्टर्स, आपके एंजल्स, आपके गाइडेंस, आपके एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं यहाँ पे क्या ठीक रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर्स की एनर्जी जो कुछ रह गई है, प्लीज़ बताएं। ओके, ओह सॉरी, ओके गाइस, यहाँ जो कार्ड्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही कहा कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, मान लीजिए अगर आप किसी इंसान के साथ शादी करना चाहते थे, बात बनते बनते बिगड़ गई और आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको नहीं पता चल रहा है आपका फ्यूचर स्पाउस कौन होगा, तो मैं यहाँ पे आपको कार्ड्स के अकॉर्डिंग जो एनर्जी आ रही है वो बताने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो हो रहा है उसको होने दें, अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्पेस दें, अपनी लाइफ को थोड़ा सा जीने का मौका दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप जाके कोई एक्टिविटी कीजिए, कहने का मतलब ये है कार्ड्स के अकॉर्डिंग आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जैसे कि 8 ऑफ सॉर्ड्स अभी क्लैरिफिकेशन में आया था, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं जिसकी वजह से एनर्जीज़ कुछ ऐसी क्रिएट होती हैं जो आपकी ही एनर्जी को ब्लॉक करती हैं। ये नेचर का एक फैक्ट है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आज आपको बता देती हूँ, जिसको अपनी लाइफ में फॉलो ज़रूर कीजिएगा अगर आप अपनी लाइफ का हमेशा भला चाहते हैं। तो लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो उसके साथ गो विद द फ्लो जाएं। जब भी आप किसी एनर्जी को लेके ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उठते बैठते, ओवर थिंकिंग का मतलब होता है इतना ज़्यादा टेंशन लेना किसी भी टॉपिक पर, किसी भी चीज़ पर कि आप रातों में उठ के उसके बारे में सोचते हैं, रात में सुबह जल्दी उठ जाती है फिर सोचते हैं, दिन में कोई काम कर रहे हैं उसके बीच में आपको उसका ख्याल आ गया तो उसमें सोच रहे हैं। तो इसको कहा जाता है ओवर थिंकिंग करना, जिसको नहीं सोचना चाहिए। उसके अलावा आप सोच तो रहे हैं, ओवर सोच रहे हैं, सोचने के अलावा ओवर सोच रहे हैं, तो वही आपको यहाँ पे कम करने को बोला। अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्पेस दें, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो आप ही की भलाई के लिए हो रहा है, इसलिए जो भी हो रहा है उसको होने दें, रोक टोक ना करें, ओवर थिंकिंग भी ना करें, उससे आपकी लाइफ की जो एनर्जी है उसमें ब्लॉकेजेस भी नहीं आएंगे। ठीक है, आपको जब आपके पार्टनर आपको मिलने वाले होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके हस्बैंड या वाइफ आपको मिलने वाले होंगे, तब यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ साइन मिलेंगे
ठीक है। उन साइंस को आपको समझना होगा। कुछ हो सकता है आपको तारे बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगे आसमान में, आपको टूटते तारे बहुत दिखाई देने लगे, या फिर हो सकता है कि आप अपनी मतलब आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। आप अगर पता नहीं क्यों मुझे तो लग रहा है, हो सकता है किसी किसी के लिए आपको बहुत ही अजीब मिला है मुझे, लेकिन आपकी आंखों का कलर चेंज होता हुआ दिखाई दे आपको। अगर आपका ब्लैक है तो ब्राउन हो जाए, ब्राउन है तो ब्लैक हो जाए, इस टाइप का कुछ। ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे चैनल मैसेज हुआ, सो मैंने आपको बता दिया। लेकिन हाँ, कुछ तो ऐसा साइन मिलेगा आपको यूनिवर्स की तरफ से, खुदा की तरफ से, भगवान की तरफ से, कि आपको पता चलेगा कि हाँ भाई बहुत जल्दी मेरी यूनियन मेरे पार्टनर से होने वाली है। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि उन साइन को पहचानें, समझें और अपनी लाइफ में फॉलो करें, जो भी वो करने के लिए उस साइन के अकॉर्डिंग कहें आपसे। ठीक है, जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसे छोड़ें, अब अपनी लाइफ की तरफ फोकस करें, अपने फ्यूचर की तरफ फोकस करें, और उसको किस तरीके से आप बेटर बना सकते हैं ये सोचें। बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो बेटा आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आने वाले फ्यूचर में आपका जो लव लाइफ होगा बहुत ही ऑसम होगा, बहुत ही प्यारा होगा। ठीक है, आपकी लाइफ जब आपकी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब अपने पार्टनर से मिलोगे तो आपकी लाइफ में अवेकनिंग आएगी। तो यहाँ आया है जो यूनियन का गिफ्ट आया है, तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ ऐसे गिफ्ट दिए जाएंगे, जैसे कि आपके हस्बैंड या वाइफ आपके हो सकता है गॉड गिफ्ट हो, जो आपकी लाइफ को एकदम से चेंज कर दे। उनका लक इतना प्यारा हो कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए उनके साथ मिलने से। और काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे आपकी लाइफ में। आपका नेचर चेंज होगा, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी, आपका लक चेंज हो जाएगा, आपकी हेल्थ अगर इश्यूज़ आपको रहते हैं तो वो चेंज हो जाएंगे आपके। आप काफ़ी स्वस्थ रहने लगोगे, खुश रहने लगोगे। ठीक है, और काफ़ी चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ। बैकग्राउंड से अगर आपको कोई साउंड आ रहा है तो इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। आपकी लाइफ काफ़ी ट्रांसफॉर्म होगी। गॉड के तरफ से आपको कुछ गिफ्ट दिए जाएंगे, आपका पार्टनर या फिर कुछ और भी हो सकता है पर्टिकुलर। ठीक है, मैं ऐसा कुछ बोल रही हूँ केवल पार्टनर ही होगा, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, कुछ साइन आपको ऐसे दिए जाएंगे जहाँ पे आपको कंफर्म होगा कि हाँ भाई मेरी यूनियन होने वाली है। और अगर आपको कभी कभी लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे कोई चाहने वाला नहीं है, तो मैं आपको एक और एनर्जी देती हूँ। यहाँ पे एंजल्स की तरफ से बोला जा रहा है कि आप अकेले नहीं हो, आपकी लाइफ में आपके एंजल्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमेशा आपके भलाई के बारे में सोचते हैं। तो आपको भी उनके अकॉर्डिंग चलना है और मूव करना है अपनी नई डेस्टिनी की तरफ। ठीक है, आपको अपनी जैसे कि मैंने भी कहा कि जो भी पास्ट में हुआ उसको छोड़ें और लाइफ में मूव करें, तो वही कार्ड यहाँ पर है। तो आपको अब अपनी डेस्टिनी की तरफ मूव करना है। आपको अब देखना है कि अब आपको फ्यूचर में क्या करना है, इस बारे में आपको देखना होगा। चलिए हम इस टैग से और देखते हैं कुछ मैसेजेस, उसके बाद हम इनिशियल्स देखेंगे आपके पार्टनर के। लेट्स सी, ट्रस्ट रखें अपने यूनिवर्स पर, बिकॉज मुझे पता नहीं कि काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि आपकी एज काफ़ी हो चुकी है और शायद आप उम्मीद छोड़ चुके हैं कि आपकी शादी होगी या नहीं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। अगर आप जिस इंसान से चाहते हैं उससे होते हुए दिखाई नहीं दे रही है तो अचानक से हो सकती है। अगर आपको बस ट्रस्ट रखना है। अगर वो आपसे दूर गया है तो अच्छे के लिए, अगर पास आएगा तो अच्छे के लिए। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। ओके, सी यहाँ पर आपको थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है। ट्रस्ट रखिए और डिवाइन के सामने आप सरेंडर कर दीजिए। बहुत जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, सब क्लियर होगा। ठीक है, पेशेंस के साथ में जो कुछ भी हुआ उसे फेस करें और जो कुछ भी हो रहा है उसको पीछे छोड़ते जाएँ, जो भी आपकी लाइफ में घटा। ठीक है, आपकी लाइफ में चेंज आएंगे, आपको कुछ नए नए एक्सपीरियंस मिलेंगे जो काफ़ी यूनिक होंगे, जो आपने कभी फेस नहीं किए होंगे। सी बॉटम के कार्ड्स देखिए आप। क्लीनिंग टू द पास्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड हीलिंग। जो कुछ भी पास्ट में हुआ, देखिए अभी वही कार्ड आया था यहाँ पे, ये कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसको छोड़कर आगे बढ़िए। और देखिए क्लीनिंग टू द पास्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशंस एंड हीलिंग। तो जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ पास्ट में, किसी ने आपको चीट किया, किसी ने आपके साथ बैक स्टेप किया, आपसे शादी करी और फिर किसी अदर पर्सन के साथ रिलेशन में रहने लगा, या फिर हो सकता है आपके साथ में रहते हुए उस इंसान ने मल्टीपल पर्सनस को डेट किया हो, बिकॉज यहाँ शुरुआत में बॉटम में 7 ऑफ कप्स आया हुआ था। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आ रहा है ना, वो आप ही की लाइफ को चेंज करने आ रहा है। बिकॉज आपकी शादी जिस इंसान से होगी वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकती है, सोलमेट भी हो सकता है कि ट्विन फ्लेम की वजह ज़्यादा एनर्जी मिल रही है यहाँ पर। और
या चेंज आएगा आपकी लाइफ में, काफ़ी कुछ आप फेस करेंगे, बिकॉज आपको एक अवेकन पर्सन बनाना होगा ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, जिसको भी आप मानते हैं, और आपकी उस हीलिंग के दौरान आपका ट्रांसफॉर्मेशंस करवाना होगा। दैन आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ उसके लाइफ में आप काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, दैन अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, बिकॉज आपको अभी बहुत कुछ देखना है, यूनिक एडवेंचर, ठीक है। दैन आपकी लाइफ चेंज होगी। तब तक आपको सब्र रखना है, कांग्या ये रहा, तब तक आपको सब्र रखना है अपनी लाइफ में, ठीक है, और ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पर, और बस गो विद द फ्लो हो जाए। ओके गाइस, इनिशियल्स देखते हैं अभी हम आपके, ऐसे इनिशियल्स, थोड़ा सा साउंड आएगा तो या तो आप स्किप कर लीजिए कुछ सेकंड, 10 सेकंड के लिए, दैन आप देख लीजिएगा। ओके, मैं शुरू कर रही हूँ। या ओके, सो यहाँ पे है आपका WLRMLBGKPQYJOCKLQRTMN। ओके, मैं क्लोजअप से दिखा देती हूँ आपको ताकि वो क्लियर हो जाए भाई। देखिए, ये हैं आपकी इनिशियल्स RKMNOQQYMWPBG, है ना। अभी यहाँ पे आपकी राशि आई है, तो यहाँ पे आपका कैंसर राशि है आपका, यहाँ पे है आपका टॉरस, एरीज, जेमिनी एंड स्कॉर्पियो। ओके, सो ये पर्टिकुलर साइन हो सकते हैं, और यहाँ पे सारे साइन मौजूद थे, और साइन भी था टॉरस, वो कैप्रिकॉन भी था यहाँ पर। तो क्या ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, 444 यूनिवर्सल हीलिंग को भी, अगर आप पहली बार इस चैनल पर नए हैं तो। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।